गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो कहाँ तक पढ़ लिए हैं? साधारण ब्याज तक टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब जो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या स्टार्ट होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज जो होती है वो क्या होती है? वो प्रत्येक वर्ष चेंज होती जाती है। चेंज क्यों होती है? चेंज इसलिए होती है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले वर्ष का जो ब्याज मिला वो उसी मूलधन में जोड़ के अगले वर्ष के लिए फिर से मूलधन ही हो जाता है। यानी जो पहले वर्ष का मिश्रधन है वो दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है, जो 2 वर्षों का मिश्रधन है वो तीसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है। इसलिए ब्याज प्रत्येक वर्ष चेंज हो जाती है। जैसे कि हमारे पास अगर 100 रुपये थे और 100 रुपये पर हमने 10% से 1 वर्ष का ब्याज निकाला, पहले वर्ष का केवल, तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 10 रुपये। अब अगले वर्ष दूसरे वर्ष जाना है तो ये 10 रुपये मूलधन में जोड़ दिए जाएंगे। जैसे 10 रुपये मूलधन में जोड़ेंगे तो अगले वर्ष के लिए मिश्रधन, जो अब पहले वर्ष का मिश्रधन 110 हो गया, जो अगले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। फिर से इस पर 10% ब्याज लगाएंगे तो हमारे पास जो आएंगे वो कितने आएंगे बेटा? 11 रुपये आएंगे। पहले वर्ष में 10 रुपये मिले थे और दूसरे वर्ष में 11 रुपये मिले हैं। टोटल 2 वर्षों में 11 + 10 बराबर का 21 रुपये मिलेंगे और हमारा नया मिश्रधन क्या हो जाएगा? 100 + 21 बराबर का 121 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 121 रुपये। लेकिन अगर यही साधारण ब्याज चल रही होती, क्या चल रही होती? साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज चल रही होती तो साधारण ब्याज 100 रुपये पर पहले वर्ष में कितनी मिलती? 10 रुपये। और कॉन्सेप्ट क्या था? साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष मूलधन पर मिलती है और समान मिलती है, तो दोबारा भी मूलधन पर मिलेगी। मूलधन चेंज नहीं हुआ तो फिर से 100 रुपये पर मिल जाएगी, फिर से 100 रुपये मिलेगी तो फिर से कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी। पहले वर्ष भी 10 रुपये मिले और दूसरे वर्ष भी 10 रुपये मिले, दोनों वर्ष कितने कितने रुपये मिले हैं? 10-10 रुपये मिले हैं। तो साधारण ब्याज टोटल कितना मिल गया? 20 रुपये। और टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा? 120 रुपये 2 वर्ष का। यहाँ से 120 रुपये हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है? 121 रुपये। अगर हमसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि किस ब्याज दर पर, पहला क्वेश्चन सिंपल सा बनेगा, किस ब्याज दर पर रुपया इन्वेस्ट यानी धन राशि लगाने से ज़्यादा लाभ होगा, तो चक्रवृद्धि पर धनराशि लगाने से ज़्यादा लाभ होगा और साधारण ब्याज पर धनराशि लगाने से कम लाभ होगा। अब यहाँ एक चीज़ समझो, अगर ब्याज की दर और धनराशि, सही, ब्याज की दर और धनराशि दोनों समान हैं तो पहले वर्ष का जो ब्याज होगा, पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो सदैव कैसा होगा? एक समान होगा। सही, पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो सदैव कैसा होगा? एक समान। अगर पहले वर्ष 10 रुपये साधारण ब्याज मिला है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 10 मिलेगा, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज 10 मिला तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 10 रुपये मिलेगा। यानी पहले वर्ष का ब्याज सदैव कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। अब पहले वर्ष का अगर ब्याज चेंज होता है तो कब चेंज होगा? पहले ब्याज का केवल और केवल ब्याज जब चेंज होगा जब ब्याज की दर वार्षिक दी गई होगी, ब्याज अर्धवार्षिक पूछा गया होगा या त्रैमासिक पूछा गया होगा। सही, कैसे पूछा गया होगा? अर्धवार्षिक या त्रैमासिक। तो एक सिंपल सा नोट पॉइंट लिखते हैं। देखो क्या है हमारा नोट पॉइंट। यदि ब्याज की दर और धनराशि समान हो, ब्याज की दर और धनराशि समान हो तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सदैव एक समान होता है, परंतु ब्याज की दर समान हो। परंतु ब्याज की दर कैसी हो बेटा? समान हो। ये कह रहे हैं यदि ब्याज की दर और धनराशि समान हो तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों कैसे होंगे? एक समान होंगे। सही, दोनों कैसे होंगे? एक समान। अब देखो ये पॉइंट लिख लिया। अगला, इसमें केवल एक ही फॉर्मूले हैं, एक ही फॉर्मूला, बाकी जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सब जो साधारण ब्याज में थे वही थे स्टार्टिंग में,
जैसे इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यानी कि CI ब्याज। तो इस फॉर्मूले में कभी भी CI ब्याज निकलता है, यहाँ क्या निकलता है, टोटल अमाउंट, क्या निकलता है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 + R/100 की घात समय। सही है, क्या निकल के आता है, A = P यानी मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 + R/100 की घात T। अगर यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकलना CI तो क्या लिखेंगे, A- का P। सही, CI लेना तो क्या करेंगे, A- का P करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तो बेटा। अब देखो इसे हटाते हैं, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप करेंगे और पहले वो टाइप करेंगे जो ज़्यादातर और सभी एग्जामों में कंटिन्यू आते रहते हैं, फिर वो टाइप करेंगे जो कभी बार किसी एग्जाम में आ जाते हैं। तो उनमें से सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, और सारे के सारे टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो अनइम्पोर्टेंट हो। तो पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट और जो ज़्यादातर पेपर में आते हैं, फिर वो क्वेश्चन करेंगे जो कम इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर पेपर में नहीं आते, पहले किसी ज़माने में आते थे, अब वो आना बंद सा हो गए हैं। सही है, तो पहला टाइप लिखते हैं गुने पर आधारित प्रश्न। गुने पर आधारित प्रश्न। वर्तमान समय में यानी आज की डेट में किसी भी कंपटीशन में पूछे जाने वाला, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है क्या, गुने पर आधारित प्रश्न। और बहुत सिंपल है, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चुटकियों में। तो लिखते हैं पहला क्वेश्चन गुने पर आधारित का। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है पहला, स्टार्ट करते हैं। कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी होगी। सही है बेटा। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बारी दोबारा। ये कह रहे हैं कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी होगी। ठीक, कितने वर्षों में क्या होगी बेटा, स्वयं की 8 गुनी होगी। तो देखो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज में था, क्या था, पहले कोई सा भी गुना दिया होता, दोबारा में कोई सा गुना दे देते हैं, हम सीधा सीधा सॉल्व कर देते थे। वहां क्या था, फॉर्मूला था। यहाँ फॉर्मूला ना होके क्या है, लॉजिक है। क्या है बेटा, लॉजिक। और लॉजिक क्या है हमारे पास, वो कब काम करेगा, और इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो 100% क्या दिया होगा। देखो पहली बार में क्या दिया हमें, 2 गुना दिया है, तो दूसरी बार में 8 गुना दिया है। तो इस वाले क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहली बार में अगर 2 गुना दिया तो अगली बार में 4 गुना देगा, 8 गुना बोला देगा, 16 गुना देगा या 32 गुना देगा। यानी ऐसा देगा कि 2 की घात में हो। सही, कैसा देगा, 2 की घात में हो। तो अब हमने क्वेश्चन लिखा, ये कह रहे हैं 2 वर्षों में 8 गुनी, तो कितने वर्षों में, 2 वर्षों में 5 वर्षों में 2 गुनी, तो कितने वर्षों में 8 गुनी। सही, कितने वर्षों में 8 गुनी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये 2 दिया है 2 गुना, ठीक, और ये क्या दिया 8 गुना, ऐसे देखेंगे। तो ये 8 क्या है, 2 की घात में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 8 के फैक्टर करेंगे और 2 से ही करते रहेंगे, और किसी संख्या से नहीं करेंगे। किससे करते रहेंगे, 2 से ही करते रहेंगे। भाज्य से कोई मतलब नहीं है। तो 2 से हमने किया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। तो क्या आ गया, इसके फैक्टर ये आ गए हमारे 2,
गुणा 2 गुणा 2 से क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो 1 2 गुना करने के लिए 5 वर्ष का समय लगता है, तो अगला 2 गुना करने के लिए भी 5 वर्ष का समय लगेगा, और अगला 2 गुना करने के लिए कितना लगेगा 5 वर्ष का समय लगेगा। तो 5 वर्ष और 5 वर्ष 5 5 बराबर कितना हो जाएगा 15 वर्ष का समय लगेगा। कितने वर्ष का समय लगेगा बेटा 15 वर्ष का। तो जो धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी होती है, वही धनराशि कितने वर्षों में 15 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। सही कितनी हो जाएगी 8 गुनी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या करेंगे, ये तो सॉल्यूशन था ही, थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, हम ये देखेंगे क्या आ गया 2 की घात 3 आ गया। सही बेटा क्या आ गया 2 की घात 3। अब 2 की घात जो 3 आया है, इस 3 को ले लेंगे और पहले वाला समय ले लेंगे। सही, इस 3 को लेंगे और क्या लेंगे पहले वाला समय। तो 5 गुणा 3 बराबर का 15 वर्षों में। कितने वर्षों में 15 वर्षों में। जो धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी होती है, वही धनराशि कितने वर्षों में 15 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। इसे कितनी हो जाएगी 8 गुनी। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, सभी लोग करके दिखाएंगे। यह आपके लिए क्वेश्चन है, कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 81 गुनी होगी। यहाँ 5 किया 7 वर्ष कर लो। 7 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 81 गुनी होगी। तो बताएं बेटा फटाफट आंसर क्या होगा। सही है, कितने वर्षों में स्वयं की 81 गुना होगी। तो देखो मैं ही बताता हूँ, हमने क्या देखा, ये कह रहे हैं 7 वर्षों में। कितने वर्षों में बेटा 7 वर्षों में कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है। 7 वर्षों में कितनी हो जाती है 3 गुनी। तो कितने वर्षों में 81 गुनी होगी। अब देखो फिर वही तरीका आ गया, हम क्या करेंगे इस 81 के 3 के हिसाब से फैक्टर करेंगे, यानी 3 का भाग देते रहेंगे। इस 81 में क्या करेंगे 3 का भाग देंगे। अब 81 में 3 का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे 3 का। तो देखो 3 का भाग देंगे, तो हमने 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 का दिया, 3 नियम 27, फिर 3 का दिया, 3 तिया 9 और फिर 3 का दिया, 3 एकन 3। से कितना आ गया 3 एकन 3। तो हमारे पास क्या आया बेटा 3 की घात 4। सही क्या आया 3 की घात 4। अब 3 की घात 4 आया है, कितना आया 3 की घात 4 आ गया, तो इसकी घात ले लेंगे 4 और इसका समय ले लेंगे। सही, इसकी क्या ले लेंगे घात, तो इसका क्या ले लेंगे समय। तो क्या हो जाएगा 7 गुणा 4 बराबर का 28 वर्षों में। कितने वर्षों में बेटा 28 वर्षों में। कोई दिक्कत यहाँ तक आया समझ में। अब देखो 28 वर्ष हो गए। यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो, कितना चेंज हो बस थोड़ा सा। क्या चेंज होगा क्वेश्चन में समझे। कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी होगी। ठीक, 6 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी होगी। तो देखो 6 वर्षों में, समझना अच्छे से, थोड़ा चेंज है। 6 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी, तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी। अब देखो 8 में 4 का भाग देते हैं, तो 4 दूनी 8, दोबारा कहीं 4 आया नहीं आया। तो या तो ये क्वेश्चन गलत है, या इसे थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सही, या तो ये क्या है क्वेश्चन गलत है, और अगर गलत नहीं है तो इसे क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा चेंज करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा क्या चेंज करना है ये देखो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे ये जो 4 गुना है, ये जो क्या है बेटा 4 गुना, ये 2 गुना में चेंज हो जाए। सही, 4 गुना किस में चेंज हो जाए 2 गुने में। अब 4 गुना जो है वो 2 गुने में चेंज होने के लिए हमने क्या किया, ये लेके आए 6 वर्षों में 2 की घात 2 गुना। से 6 वर्षों में 2 की घात 2 गुना। अब देखो जब समय को यानी कि जब धनराशि को और इंक्रीज कर रहे थे, यानी
तो हम क्या कर रहे थे, 2 का गुणा कर रहे थे। अब पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो इस 2 का यानी ये जो घात है, इस घात का इस 6 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6/2 वर्षों में 2 गुना। सही, 6/2 वर्षों में 2 गुना। 6/2 वर्षों का मतलब हो गया 3। तो 3 वर्षों में कितना हो रहा है बेटा, 2 गुना हो रहा है। 3 वर्षों में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। और हमें कितना गुना करना है, हमें करना है 8 गुना। कितना करना है, 8 गुना। अब देखो क्वेश्चन कैसा हो गया, पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया नहीं हो गया। कोई धनराशि 3 वर्षों में 2 गुनी हो रही है तो कितने वर्षों में 8 गुनी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर कर देंगे 2 के हिसाब से। अब 2 के हिसाब से हो जाएंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। सही, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। तो क्या आ गया हमारा, 2 की घात 3 आ गया। सही, क्या आ गया, 2 की घात 3। अब देखो बेटा यहाँ 2 की घात 3 आया, क्या है, 2 की घात 3 आया। अब यहाँ 2 की घात 3 आ गया है तो क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 3 हो जाएगा। सही है, ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 3। तो यहाँ से 3 लेंगे और यहाँ से भी क्या लेंगे, 3 लेंगे। ये 3 और ये 3, ये 3 कौन से हैं, वर्षों वाले। तो क्या हो जाएगा आंसर, 3 × 3 बराबर का 9 वर्ष। सही, क्या हो जाएगा, 3 × 3 बराबर का 9 वर्ष। आया समझ में, स्क्रीनशॉट लेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए, सभी लोग करके दिखाएंगे। कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 वर्षों में स्वयं की 25 गुनी हो जाती है। 9 वर्षों में स्वयं की 25 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 125 गुनी होगी। तो कितने वर्षों में स्वयं की 125 गुनी होगी। तो देखो करते हैं, कितने वर्षों में स्वयं की 125 गुनी होगी। तो स्वयं की 125 गुनी करनी है। फिर वही सेम क्वेश्चन आया, ये कह रहे हैं कितने वर्षों में बेटा, 9 वर्षों में। तो 9 वर्षों में कितनी हो रही है, 25 गुनी। कितने वर्षों में कितनी गुनी करनी है, 125 गुनी। तो 125 गुनी करनी है तो 125 का 25 में भाग तो चला जाएगा, लेकिन पूरा नहीं जाएगा। यानी पहले 25 से जाए फिर 25 से जाए, क्योंकि देखो हमने दिया 125 में 25 का भाग, तो 25 पंजे 125। अब 5 का देना पड़ेगा, जबकि हमें कंटिन्यू 25 का ही देना है। यानी पहले वाला जितना गुना होता है उसी का कंटिन्यू भाग देना पड़ता है। तो उसी का कंटिन्यू भाग देना पड़ता है। तो फिर से हमने इसे चेंज किया, तो हम इसे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 9 वर्षों में 5 के रूप में तोड़ेंगे तो 9 वर्षों में 5 की घात 2, 5 पंजे 25। तो अब ये हो जाएगा 9/2 वर्षों में कितने, 9/2 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों में 125 गुनी होगी। सही, कितने वर्षों में 125 गुनी होगी। तो फिर वही कंडीशन आ गई, क्या करेंगे, 125 के फैक्टर करेंगे 5 के हिसाब से। तो 125 के फैक्टर किए हमने, 125 के 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 एकन 5। ठीक, तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 5 की घात 3। सही, क्या आ गया बेटा, 5 की घात 3 आ गया। अब देखो 5 की घात 3 और समय कितना है, 9/2 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9/2 इंटू का 3, 9 × 27/2 वर्ष। क्या होगा आंसर, 27/2 वर्ष। अगर पॉइंटों में लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 एकन 2 और 2 × 6 13.5 वर्ष। क्या होगा, 13.5 वर्ष। जिसमें आंसर दिया होगा उसमें आंसर सॉल्व कर देंगे। सही है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखें सभी लोगों से अच्छे से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखा अगला क्वेश्चन, देखा, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 वर्षों में स्वयं की, तो हम यहां लिखेंगे
15 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो 60 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी होगी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या उल्टा दे दिया, अब तक जो पूछा जा रहा था वो दे दिया है और जो दिया जा रहा था वो हमसे पूछा है, तो कोई नहीं, लिखते हैं 15 वर्षों में 4 गुनी, तो 60 वर्षों में कितनी गुनी। अब देखो हम क्या करते थे, यहां जो घात आती थी उसका इस समय से गुणा ही तो करते थे, तभी तो ये 60 वर्ष आता था। अगर मैं इस 60 का इसमें गुणा कर दूं, सॉरी भाग दे दूं, अगर मैंने 15 चौक 60, ये आ गया 4, इसका मतलब क्या है 4 की घात कितना होगा 4 होगा। भाई कितना होगा 4 की घात 4 होगा, तभी तो 4 की घात 4 थी। 4 की घात 4 को हमने क्या किया था, 4 की घात 4 को हमने लिया ये 4 और ये 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 15 चौक 60 वर्षों में। अब देखो 4 की घात 4 है तो क्या हो जाएगा, पहले 15 वर्ष में 4 गुनी, अगले 15 वर्ष में 4 गुनी, अगले 15 वर्ष में 4 गुनी और अगले 15 वर्ष में 4 गुनी, इस टाइप से बढ़ती हुई जा रही है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 64, 64 चौक 256, से कितनी हो जाएगी 256। तो 60 वर्षों में कितनी हो जाएगी बेटा 256 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 256 गुनी। अब क्वेश्चन क्या हो गया, 15 वर्षों में 4 गुनी हो रही है, तो 60 वर्षों में कितनी हो जाएगी 256 गुनी हो जाएगी। भाई वहाँ गुणा कर रहे थे तो यहाँ कर देंगे, क्या कर देंगे भाग कर देंगे, उल्टी चीज पूछी है तो उल्टा कर देंगे। ये हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है गुणे पर आधारित प्रश्न। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक कराएंगे साढ़े ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में सबके सब इंपॉर्टेंट हैं, अनइम्पोर्टेंट नहीं कराएंगे, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे। सही है, एक आध क्वेश्चन करा देंगे अनइम्पोर्टेंट के विविध में, सही किसमें करा देंगे विविध में। अगला दूसरा टाइप लिखते हैं। देखो दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है हमारा जब ब्याज की जब 2 अलग अलग समय के मिश्र धन दिए हों तो ब्याज की दर ज्ञात करना। सही है, हमें क्या है 2 अलग अलग समय के मिश्र धन दिए होंगे तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ब्याज की दर ज्ञात करनी पड़ेगी। अब इसमें अगली चीज समझो, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें समय का अंतर केवल 1 वर्ष का होगा, समय का अंतर 1 वर्ष का, और एक बार जब क्वेश्चन आएगा तो समय का अंतर 1 से अधिक होगा। जब समय का अंतर 1 वर्ष का होगा तब का फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, और जब समय का अंतर 1 वर्ष से अधिक होगा तब का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। दोनों फॉर्मूले कैसे होंगे बेटा, थोड़े थोड़े से चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे, फॉर्मूले थोड़े से चेंज होंगे। तो पहला वाला टाइप करते हैं कौन सा, जब समय के बीच में अंतर 1 वर्ष का हो। सही है, कौन सा करेंगे, जब समय के बीच में अंतर 1 वर्ष का हो। तो जब समय के बीच में अंतर 1 वर्ष का होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दर का नोट कर लेंगे। तो फॉर्मूला लगेगा ब्याज दर बराबर दोनों मिश्र धनों का अंतर बटे छोटा मिश्र धन गुणा 100। से जब समय के बीच अंतर 1 वर्ष का हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, दर बराबर दोनों मिश्र धनों का अंतर बटे छोटा मिश्र धन बटे सॉरी गुणा 100। क्या लगेगा, छोटा मिश्र धन गुणा 100। करते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। देखें बेटा क्या है पहला क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज कोई धनराशि किसी निश्चित
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपये एवं 5 वर्षों में 960 रुपये हो जाती है, 960 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपये एवं 5 वर्षों में 960 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें या ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। से क्या करें, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो देखो अंतर कितने का है, 1 वर्ष का है। ये कितने है, 4 वर्ष, और ये कितनी है, 5 वर्ष। तो 1 वर्ष का अंतर है, तो 1 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला लगेगा और सीधा सीधा क्या हो जाएगा, दर बराबर दोनों मिश्रणों का अंतर। तो 960 माइनस का 900 बटे छोटा वाला मिश्रण इंटू का 100। सही है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 60 बटे 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 चिटा 6 सही 2/3%। सही क्या होगी बेटा ब्याज की दर से सीधा 6 सही 2/3%। सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा दोनों मिश्रणों का अंतर बटे छोटा मिश्रण गुणा 100। आया समझ में, नोट करेंगे, स्टार लगा देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज करनी तो वैल्यू चेंज करते हैं। कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, 2 वर्षों में 2420 रुपये एवं 3 वर्षों में 2600 एवं 3 वर्षों में 2620 2662 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। क्या पूछा, ब्याज की वार्षिक दर पूछी है। तो फिर से वही सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, दर बराबर दोनों मिश्रणों का अंतर। तो 262 माइनस का 2420 बटे छोटा मिश्रण यानी कि 2420 इंटू का 100। सही, छोटा मिश्रण कितना हो जाएगा, 2420। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ अंतर करो कितना आया देखो, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 2 में से 2 गया 0। 242 बटे 242 गुणा 10, 242 से 242 कैंसिल, क्या आ जाएगा, बराबर का 10%। तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी बेटा, 10% हो जाएगी। सही, ब्याज की दर क्या हो जाएगी, 10%। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सही है। अगला करते हैं, देखो नोट कर लेना सभी लोग। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखो कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 3600 रुपये 36 रुपये एवं 4 वर्षों में 5184 रुपये 5184 5184 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब देखो पहले कितने वर्ष दिए हैं बेटा, 2 वर्ष दिए हैं, और फिर कितने वर्ष दिए हैं, 4 वर्ष दिए हैं। अब अंतर क्या हो गया, 1 वर्ष से ज़्यादा का हो गया। तो जब अंतर 1 वर्ष से ज़्यादा होगा
तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो लिखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की घात समय का अंतर बराबर बड़ा मिश्रण बटे छोटा मिश्रण, बड़ा मिश्रण बटे छोटा मिश्रण। नोट करें फॉर्मूला, फिर क्वेश्चन करते हैं। कर लिया नोट? हटा दें? देखो हटाते हैं, सही है। सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो फॉर्मूला यूज करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या है फॉर्मूला? 1 प्लस दर बटे 100, दर ज्ञात करनी है। तो 1 प्लस दर बटे 100, दोनों समय का अंतर। तो समय क्या है 4 माइनस का 2 बराबर बड़ा वाला मिश्रण 5184 बटे छोटा वाला मिश्रण, सही है। अब कैलकुलेशन करते हैं, इसे कैंसिल करते हैं पहले 9 से। 9 चौक 36, इसे 9 से कैंसिल करेंगे। 9 पंजे 45, कितने बच गए 6। 9 7 63 और 9 6 54। फिर 4 से कैंसिल करेंगे। 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। फिर कैंसिल कर दो 4 से। 4 से 25 और कैंसिल। 4 चौक 16, सॉरी 4 3 12 और 4 6 24। तो ये आ गया हमारा, ये आ जाएगा। इसका इससे गुणा करेंगे 100 एकन 100, तो 100 प्लस आर बटे 100 बराबर का घात 2, और ये हो जाएगा 36 बटे 25। तो 36 बटे 25 को हम लिख सकते हैं 6 बटे 5 की घात 2। भाई 36 6 का वर्ग और 25 5 का वर्ग। 2 इसलिए क्योंकि यहाँ 2 तो यहाँ भी कितना ले आएंगे 2 ले आएंगे। अब देखो अगर आधार बराबर होती है बेटा तो घातों की तुलना करते हैं, और घात बराबर होते हैं तो आधारों की तुलना करते हैं। तो आधार कैसे हैं, बराबर नहीं, घात बराबर है तो आधारों की तुलना कर देंगे। तो हो जाएगा 100 प्लस आर बटे 100 बराबर का 6 बटे 5। 5 से ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से 20 बार कैंसिल हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे गुणा होगा, यहाँ एक बचा होगा उसका इससे गुणा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस आर बराबर का 120। ये उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो आर बराबर क्या आ जाएगा बेटा 20% आ जाएगा। सही क्या आ जाएगा, आर बराबर 20%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20%। दर कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी। सही क्या है, कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 36 रुपये होती है और 4 वर्षों में 81 से 84 रुपये, तो दर क्या हो जाएगी 20% हो जाएगी। सही क्या हो जाएगी 20%। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सबके लिए, इसे नोट करें और दूसरा क्वेश्चन देखें। कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में और 5 वर्षों में रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तुम सब लोग क्वेश्चन करो, मैं तब तक ये सॉल्यूशन साफ करता हूं दूसरा सॉल्यूशन करने के लिए। देखो करते हैं सॉल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम, कोई अंतर नहीं है, तो सबका आ गया होगा। फिर भी करते हैं। देखो ब्याज दर बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की घात समय का अंतर। तो क्या दिया 5 माइनस का 3 बराबर बड़ा वाला मिश्रण क्या है 16105 अपॉन 1333100, बड़ा मिश्रण बटे छोटा मिश्रण। ठीक, अब इसे देखो कैंसिल करते हैं। ये 11 से कैंसिल होगा, 11 का 11 कितना बचा 5, 11 चौक 44 कितने बचे 7, 11 छक्के 66, 11 चौक 44, 11 एकन 11। ये 11 से कैंसिल हो, 11 एकन 11 कितने बचे 2, 11 दूनी 22, 11 एकन 11 0 0। सही है, कैलकुलेशन गलत हो जाए तो बता देना कमेंट बॉक्स में। 11 एकन 11 कितने बचे 3, कितने हो गए 36, 11 3 33, फिर से कितने 3, 11 3 33 और 11 एकन 11, 11 एकन 11, 11 एकन 11, फिर से 11 बार, 11 एकन 11, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 एकन 11, कितना आ गया 121 बटे 100। सही, कितना आया देखो बेटा, ये आ गया हमारा 121। अब किसी से कैंसिल नहीं होगा, यह क्या आ गया 100, ये भी किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो अगली लाइन क्या हो जाएगी 100 एकन 100
प्लस आर बट्टे 100, 5 में से 3 के कितने आ गए 2 बराबर 121 11 का वर्ग और 100 10 का वर्ग की घात 2। जो घात क्या होगी दोबारा बराबर होगी, घात बराबर होगी तो आधार की क्या करेंगे तुलना कर देंगे। जैसे ही आधार की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस आर बट्टे 100 बराबर 11 बट्टे 10, 0 से 0 कैंसिल, इसका इससे गुणा होगा और यहाँ 1 बचा हुआ इसका इससे होगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 100 प्लस आर बराबर का 110, सही है 11 धावन 110, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आर बराबर के आगे बेटा 10%, सही आर बराबर क्या हो जाएगा 10%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10%। क्या होगा हमारा आंसर 10% होगा, आर बराबर क्या आ गया 10%। आया यहाँ तक समझ में, कर लो इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे अंतर 1 वर्ष का हो तो अलग टाइप से करेंगे और 2 या 2 से अधिक होगा तो अलग टाइप से करेंगे। अब देखो अगला नोट पॉइंट लिखें, सॉरी अगला टाइप लिखें, क्या होगा अगला टाइप लिखते हैं, सिंपल सा टाइप है अगला भी। अगला टाइप है जब 2 अलग अलग समय का मिश्रण दिया हो तो मूलधन ज्ञात करना, सही है। जब 2 अलग अलग समय क्या दिया होगा मिश्रण दिया होगा, हमसे क्या पूछेगा मूलधन पूछेगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है मूलधन का, मूलधन बराबर छोटे वाले मिश्रण का स्क्वायर, छोटे वाले मिश्रण का स्क्वायर बट्टे बड़ा मिश्रण, सीधा सीधा से क्या होगा छोटे वाले मिश्रण का स्क्वायर बट्टे बड़ा मिश्रण। जैसे ही हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमें क्या है मूलधन प्राप्त हो जाएगा। सही, जैसे ही हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे बेटा यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मिश्रण मिल जाएगा, सॉरी मूलधन मिल जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला मूलधन बराबर छोटा वाला मिश्रण बट्टे बड़ा वाला मिश्रण, सही, छोटे वाले मिश्रण का स्क्वायर बट्टे बड़ा वाला मिश्रण। तो लिखते हैं पहला सिंपल सा क्वेश्चन और सभी लोग करके दिखाएंगे फटाफट, फॉर्मूला लिख लिया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ज़्यादातर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, जितने ज़्यादा फॉर्मूले ध्यान रहेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन करने के बहुत बड़े तरीके हो जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन बहुत छोटा और बहुत बड़ा हो जाता है। तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, वह धनराशि ज्ञात करें जो चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से एक वर्ष में बढ़कर, किसी निश्चित दर से एक वर्ष में बढ़कर 650 रुपये और 2 वर्षों में बढ़कर 676 रुपये हो जाती है। सही है, ये कह रहे हैं वह धनराशि ज्ञात करें जो साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से एक वर्ष में बढ़कर 650 रुपये और 2 वर्षों में बढ़कर 676 रुपये हो जाती है। अब देखो तो सीधा सीधा हमें क्या पूछा मूलधन पूछा, यानी वह धनराशि ज्ञात करें, यानी मूलधन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें मूलधन, तो मूलधन बराबर बड़ा वाले मिश्रण छोटे वाले मिश्रण का स्क्वायर, तो 650 का स्क्वायर बटे बड़ा वाला मिश्रण 676, तो हो जाएगा 650 बटे इंटू 650 बटे 676। अब देखो सॉल्व कर दो, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। 13 से काट दो, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 2 दूनी 4,
2 से 25 बार और 2 से 25 बार। तो क्या आ गया हमारा सॉल्व होके, ये आ गया हमारा 25 इंटू 25 बराबर का 625 रुपये। कितना हो जाएगा 625 रुपये। सी बेटा कितना होगा 625 रुपये। आया यहाँ तक समझ में। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, सेम साफ करते हैं और अगला लिखते हैं। वह धनराशि ज्ञात करें जो चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से एक वर्ष में बढ़कर एक वर्ष की लिखते हैं 4 वर्ष में बढ़कर 4 वर्ष में बढ़कर 7,000 रुपये और 8 वर्ष में बढ़कर 10,000 रुपये हो जाती है। 10,000 रुपये हो जाती है। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर प्राइम रेट यानी मूलधन बराबर छोटे वाले मूलधन का स्क्वायर यानी 7,000 इंटू 7,000 बटे का 10,000। 1 2 3 1 2 3 7 7 4900 रुपये से कितना होगा 4900 रुपये। आया समझ, नोट करें, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और लिखते हैं अगला अच्छा सा क्वेश्चन सेम। वह निश्चित धनराशि ज्ञात करें जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 3,600 रुपये और 4 वर्षों में 5,184 रुपये हो जाती है। 4 वर्षों में 5,184 रुपये हो जाती है। अब देखो कह रहे हैं, वह निश्चित धनराशि ज्ञात करें जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसकी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक लिखा है तो सही, नहीं लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3,600 रुपये और 4 वर्षों में 5,184 रुपये हो जाती है। तो सेम तरीका, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर यानी P बराबर मूलधन बराबर छोटे मूलधन का स्क्वायर। तो छोटा मूलधन कितना 3,600, तो 3,600 इंटू का 3,600 बटे 5,184। अब देखो ऊपर वाला सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 9 से कैंसिल हो रहा है। नीचे वाला देख लो, नीचे वाली संख्या का योगफल 9 से कैंसिल होगा तो संख्या भी 9 से कैंसिल होगी। तो 8 4 12, 12 1 13, 5 18 यानी 9 से कैंसिल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 9 पंजे 45, कितने बच गए 6, 9 7 63 और 9 6 54, 9 चौक 36, 400। फिर 9 से काट दो, 9 6 54 और 9 चौक 36, सही है। 9 6 54, 9 चौक 36 और ये 9 चौक 36, 400। फिर 4 से काट दो, ये 16 बार कैंसिल और ये 100 बार कैंसिल। फिर 4 से ये 4 बार और ये 100 बार। फिर 4 से ये 25 बार। तो क्या आ गया बेटा 25 गुणा 100 से क्या 25 गुणा 100 बराबर का 2,500 रुपये। क्या होगा 25 गुणा 100 बराबर का 2,500 रुपये। आए यहाँ तक समझ में, सही है। ये हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। आज हमने इसके 3 टाइप पढ़े हैं, इससे अगले टाइप कल पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं एक बारी दोबारा ज़रूर देखना और ज़रूर करना। जो समझ में ना आए वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखना, मेरे पास कॉल कर लेना। सभी स्टूडेंट मुझे जानते हैं और मैं उनका तुम्हारा सॉल्यूशन बता दूंगा आसानी से। सही बेटा, बहुत दिन से टेस्ट नहीं हुआ है तो सोच रहे हैं अब इस संडे तो नहीं, क्योंकि संडे तो आज है, तो अगले संडे टेस्ट रखेंगे। सही है, टेस्ट का टॉपिक मैं बता दूंगा। तब तक के लिए नमस्ते।
कल मिलते हैं बेटा, ओके।